अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्ज़लहू। अपना अमल खुद बने में आप सबको खुशामदीद। नाज़रीन सामीन, इस वीडियो में जिन्नात से दोस्ती करने के लिए सूरह मुज़म्मिल और सूरह जिन का एक अमल आप लोगों की खिदमत में हाज़िर है। काफ़ी दिनों के बाद इस तरह का अमल बयान करने वाला हूँ। इसमें कुछ शराइत है, ये बात याद रख लेना। अगर आपको पहले से अमलियात की अलिफ बे का भी नहीं पता तो ये चिल्ला आपके लिए नहीं है। अगर आप परहेज़ जलाली जमाली के बारे में नहीं जानते तो तब भी ये चिल्ला आपके लिए नहीं है। अगर आप हिसार के मतलब नहीं जानते तो तब भी आपके लिए ये नहीं है। समझ ले कि ये चिल्ला उन लोगों के लिए है जो 10वीं क्लास पास हो, यानी एक शख्स है जिसकी तालीम 10 तक है, मैट्रिक तक है, वो ये कर सकता है। एक मिसाल दे रहा हूँ, एक शख्स है जिसने अमलियात की अलिफ भी नहीं पढ़ी, यानी बिल्कुल तालीम ही नहीं है, तो ये चिल्ला उनके लिए नहीं है। वीडियो को यहाँ से ही स्किप कर सकते हैं। वैसे जानकारी के लिए करना देखना चाहते हो तो कोई मसला नहीं है। सूरह मुज़म्मिल के अमल का तरीका ये है कि आबादी से बाहर किसी भी पाकीज़ा मुकाम पर हिसार खींचे। सबसे पहले हिसार लगाना है। हिसार लगाने के लिए आप कोई भी तरीका आपके पास हिसार का है तो कर ले, वरना मेरे चैनल पर भी आपको हिसार की वीडियो मिल जाएगी। उसके बाद आपने खुशबू लगा देने हैं। फिर बाद नमाज इशा अमल शुरू कर देना है। सबसे पहले आबादी से बाहर जाना, आजकल आबादी से बाहर जाना मुश्किल है, तो घर का ऐसा कमरा जहाँ पे शोर शराबा नहीं हो। घर का छत सबसे बेहतर है। अगर आप शहर में रहते हैं तो फिर आपके लिए कमरा सबसे बेहतर है। खुशबू बहुत ज़रूरी है। अमल नमाजीशा की बात कर देना है। उसके बाद आपने अव्वल वाहिर दरूद शरीफ पढ़ लेना है। अव्वल वाहिर जो दरूद शरीफ पढ़ लेना है वो 11 मरतबा होना चाहिए। 11 मरतबा आपने दरूद शरीफ पढ़ लेना है। और उसके बाद आपने सूरह जिन को, जो सूरह जिन होता है, सूरत जिन, ये आपने 7 मरतबा पढ़ लेने हैं। सूरह जिन को 7 मरतबा पढ़ लेना है। और सूरह मुज़म्मिल जो होता है, मुज़म्मिल, ये आपने जो पढ़ लेने हैं, सूरह मुज़म्मिल को आपने 140 मरतबा पढ़ लेना है। यानी पहले आपने 7 मरतबा सूरह मुज़म्मिल और सूरह जिन पढ़ लिया, उसके बाद 140 मरतबा सूरह मुज़म्मिल पढ़ लिया। दरूद शरीफ बता दिया कि आपने पहले पढ़ लेना है। इस तरह ये अमल 40 दिन तक कर देना है। जगह की पाबंदी ज़रूर रखे। तर्क हैवानात और परहेज़ जलाली जमाली से भी परहेज़ करना है। यानी परहेज़ जलाली हो, परहेज़ जमाली हो, तर्क हैवानात हो, तर्क शहवात हो, इन तमाम परहेज़ से आपने परहेज़ कर देना है। अगर किसी ने कुर्बानी के गोश्त पे ये अमल करना है तो बेशक 40 दिन कुर्बानी का गोश्त खा सकते हैं। अमल आपने 41 दिन कर देना है, वही वक्त हो, वही जगह हो। इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखें। अब इसके आखिर में क्या होता है, उसके कुछ इशारे आप लोगों को देने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये चीज़ आपके साथ हो सकती है। जो आखिरी अशरा होता है, इस अशरे में डरावनी और खौफनाक चीज़ें नज़र आएगी। और आखिरी रात मुख्तलिफ़ किस्म के जानवर और वहशत नाम की चीज़ें भी आपको सामने आएगी। इसके अलावा इंसान और नंगी औरतें भी नज़र आ सकती हैं। अगर आमिल बेखौफ रहा और हिसार से बाहर नहीं आया, यहाँ पे ये बात याद रख लेना, हिसार सबसे ज़रूरी चीज़ होती है। अगर हिसार से बाहर नहीं आया और अमल मुकम्मल कर लिया तो सुबह के वक्त ही शाह जिन्नात अपने लोगों के साथ हाजिर होगा और तलब करेगा कि क्या चाहती हो, फिर हमेशा के लिए आपके साथ रहेगा। लेकिन इसकी शर्त यह है कि आपकी नीयत साफ़ हो, खिदमत खलक हो, रिज़्क़ हलाल का आदी हो। मौजूदा वक्त में खिदमत खलक भी शायद किसी की जज्बा होगा और रिज़्क़ हलाल भी शायद किसी को मिलता होगा। रिज़्क़ हलाल से मुराद ये है नहीं कि आप जो कमाई करते हो वही हलाल होनी चाहिए, बल्कि उसमें कोई ऐसी चीज़ ना हो जो हमें नुकसान दे। जिस तरह मौजूदा वक्त में बिक्री हो गई, बाज़ारी खाने हो गए, नापाक चीज़ें हो गई, जो हम अनजाने में ही खा लेते हैं, तो वो भी, इनसे भी अगर परहेज़ कर ले तो बेहतर होगा। इसलिए मैं उमूमन कहा करता हूँ कि चिल्ले के दौरान बाज़ारी चीज़ों से परहेज़ कर ले। अगर किसी की मजबूरी है, जो शहर में रहने वाले हजरात हैं उनको बाज़ारी खाना ही मिलता है, तो फिर इसके मुतबादिल कुछ सदका दिया करें ताकि वो आप पे असर ना हो। और ये अमल फिर कहूँगा, सिर्फ वही हजरात कर ले जो अमलियात के, परहेज़ जलाली जमाली से वाकिफ़ हो, ख़ुरूब तहज्जी के शराइत से वाकिफ़ हो, हिसार से वाकिफ़ियत रखता हो, तब उसके बाद ये अमल कर लें। अगर नहीं है तो आप लोग हमसे रब्ता कर सकते हैं। हम इसका पूरा कोर्स करवाते हैं, अमलियात पूरा सिखाते हैं, पूरी तरतीब। फिर उसके बाद आप कोई भी चिल्ला कर लेते हो तो उसमें आपको इंशाअल्लाह ताला कामयाबी मिल जाती है। दुआ में याद रखें। मिलते हैं नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।